सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र। आशा और विश्वास है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन स्टडी का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको अपनी वीडियो में कक्षा 9वीं की कृतिका से पाठ 2 मेरे संग की औरतें का जो सारांश है, आधा सारांश का आधा भाग आपसे शेयर किया था, आपसे साझा किया था। उसका शेष भाग इस पाठ की जो लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी, उनसे संबंधित 2 घटनाओं का मैं और वर्णन करूंगा और विस्तार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन जो भाई बहनों की जो उनकी क्रियाकलाप हैं, 4 बहनें और 1 भाई, तो जो एक भाई हैं उनका नाम राजीव है। तो यहाँ मृदुला गर्ग की एक जो घटना है, उस समय देश में सन 1947 में देश आज़ाद हुआ था। पूरे देश में जश्न का माहौल था। दिल्ली में लाल किले में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। उसमें देश के बहुत दूर दूर से सभी लोग वहाँ पर उस जश्न में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तो लेखिका के पिताजी भी, माताजी भी वहाँ पर जा रही थी। लेखिका छोटी थी, मात्र 9 वर्ष की थी। 9 वर्ष की अवस्था में भी उनके अंदर आज़ादी के उस जश्न को देखने की पूर्ण इच्छा थी कि मैं भी देखूं। लेकिन उस समय लेखिका को टाइफाइड हो गया था। क्या हो गया था बच्चों? टाइफाइड एक बीमारी है। तो पिताजी ने सोचा कि इनको वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। तो ये बहुत रोई, परेशान किया। तो पिताजी ने सोचा कि इनको कैसे मनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसकी पढ़ने में ज़्यादा रुचि है। तो उन्होंने लेखिका को ब्रदर्स कारामजो का एक उपन्यास पकड़ा दिया कि चलो इसको पढ़ो। और लेखिका वहाँ जाने की भूल गई और उस उपन्यास को पढ़ने लगी। उस उपन्यास के कई प्रसंग उनको मौखिक याद हो गए। उस उपन्यास से संबंधित घटनाओं पर आधारित उन्होंने फिर बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखीं। इस प्रकार से लेखिका का मन पूर्ण रूप से लेखन की तरफ अग्रसर हो गया। एक बार की और घटना है, तो लेखिका की शादी हो गई और ये जा कर के बिहार में जा के रहने लगी। फिर इसके पश्चात फिर वो बेंगलोर चली गई। तो बेंगलोर के एक वहाँ पर अब उनके जब तक उनके 2 बच्चे हो गए थे पढ़ने लायक, तो उस समय मिशनरीज़ यानी मिशन स्कूल बहुत थे और उसमें सामान्य लोगों के बच्चों का एडमिशन हो पाना बड़ा कठिन रहता था। लेखिका ने 1-2 बार प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो बिशप थे, पादरी थे, उन्होंने मना कर दिया। लेखिका ने सोचा कि भी क्या किया जाए। तो लेखिका ने अपने प्रयास से और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से कुछ अपना धन लगा करके एक नया स्कूल खड़ा किया। उसमें हिंदी, इंग्लिश और जो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सब पढ़ाई जाती थी। उस स्कूल को इतने अच्छे ढंग से उन्होंने सजाया संवारा और शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था की और उसमें सभी वर्ग के लोगों का एडमिशन दिलाया। स्वयं अथक परिश्रम करके उस विद्यालय को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि जिस विद्यालय में वो लेखिका अपने बच्चों का प्रवेश कराना चाहती थी, लोग उस स्कूल को भूल करके अब लेखिका के स्कूल में आकर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक उच्च कोटि का स्कूल बन गया। इस प्रकार से लेखिका ने अपने जीवन में जो ठान लिया उसको करके दिखाया। कभी हार नहीं मानी। लेखन कार्य करते हुए और तरह तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करते हुए, साथ ही साथ में अनेक प्रकार के नाटक और
ऐसे प्रहसन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए लेखिका ने अपना लेखन के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में पूर्ण योगदान दिया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।